हाय दोस्तों, वेलकम टू माय निप्पॉन डेज। तो दोस्तों, अगर आप जापान में रहते हैं या जापान आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढें। ये वीडियो जो होने वाला है ये पार्ट टाइम जॉब के ऊपर पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या क्या कंडीशंस लगती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन सी परमिशन चाहिए, आप हफ्ते में कितने दिन पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अगर आपकी हॉलीडेज़ हैं तो आप कितने घंटे काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें डिटेल्ड बताई गई हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप महीने में एक पार्ट टाइम जॉब से कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको जापान में पार्ट टाइम जॉब करना है तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं तो आपको उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत है, जो कि आपके ज़ायरो कार्ड, जिसको कि रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं, उस पर एक स्टैंप लगेगी और ये इमिग्रेशन लगा के देता है। तो इसको जो स्टैंप लगाने के जो तरीके हैं वो दो तरह के हैं। एक तो आप जापान आते ही एयरपोर्ट पे ये परमिशन ले सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप सिटी ऑफिस में अपना एड्रेस रजिस्टर कराएं और एड्रेस रजिस्टर कराने के बाद इमिग्रेशन जाएं, और फिर इमिग्रेशन में जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में 2 हफ्ते से लेके 1 महीना लग जाता है, और एयरपोर्ट वाला प्रोसेस है वो तुरंत हो जाता है। आपको सिर्फ एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है और उनको बोलना है कि शिकाकू गाई खत्सदो क्योका शिंसेस्टाइन दिस, तो वो आपको परमिशन दे देंगे, एक स्टैंप लगाएंगे आपको पासपोर्ट में, और फिर आप जापान में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये 28 आवर्स की परमिशन होती है ये आपको 1 वीक में 28 आवर्स काम करने की परमिशन रहती है। 1 वीक के अंदर आप 28 आवर्स से ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एक मतलब कंडीशन है। अगर आपको जापान में पार्ट टाइम जॉब करना है तो इस कंडीशन में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा काम करेंगे तो आपका इमिग्रेशन वीज़ा कैंसिल कर सकती है, या फिर आपको पार्ट टाइम का परमिशन आपका कैंसिल कर सकते हैं, फिर आपको काम करने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आप 28 घंटे से ज़्यादा काम ना करें। तो दोस्तों, 28 घंटे की परमिशन की जब स्टैंप आपके कार्ड पे लग जाएगी तो उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या कंफर्म करना है कि क्या आपका स्कूल आपको 3 महीने से पहले पार्ट टाइम जॉब करना अलाउ करता है कि नहीं। क्योंकि जापान में कई स्कूल ऐसे हैं जो आपको 3 महीने से पहले पार्ट टाइम जॉब अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपको 3 महीने से पहले पार्ट टाइम जॉब करना है तो आपको स्कूल से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर आपको स्कूल के रिसेप्शन में जाके उनको अपनी पूरी सिचुएशन समझानी पड़ेगी। फिर अगर आपकी सिचुएशन उनको जेन्युइन लगेगी तो ही वो आपको पार्ट टाइम की परमिशन देंगे, नहीं तो आपको 3 महीने तक का वेट करना पड़ेगा और जापान की सोसाइटी को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो जब स्कूल से भी परमिशन हो गई तो अब जानते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स कौन कौन सी मिलती है यहाँ पे। जो कॉमन पार्ट टाइम जॉब है वो कैसी है? सुपरमार्केट की जॉब। सुपरमार्केट में आपको सामान वगैरह सेटिंग करनी है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे वहाँ पे पुराने हो जाएंगे तो आपको कैश काउंटर तक का काम मिल सकता है। फिर आता है रेस्टोरेंट के जॉब। तो रेस्टोरेंट में आपका किचन, या फिर आपका रेस्टोरेंट में हॉल का स्टाफ, जिसको कि हम वेटर्स वगैरह बोलते हैं, या फिर डिश वॉश का काम, तो यही कॉमन काम है। उसके बाद आपको मिलते हैं कि सफाई के काम। तो सफाई आप मतलब कहीं पे भी साफ़ सफाई का काम, जैसे कि मॉपिंग या डस्टिंग वगैरह, है ना। होटल्स में आपको हाउसकीपिंग का काम। तो इस तरह के पार्ट टाइम जॉब्स ज़्यादा रहते हैं। फिर कई लोग क्या सोचते हैं कि इंग्लिश टीचर का जॉब। तो इंग्लिश टीचर का जॉब भी पार्ट टाइम जॉब मिलता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको जैपनीज़ भी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होंगे वो जैपनीज़ लोग ही होंगे। तो उनको आपको पढ़ाने में, उनको समझाने में वो इंग्लिश के साथ साथ जैपनीज़ आना ज़रूरी है। तो अगर आपकी जैपनीज़ में परफेक्शन है तो आप इजीली इंग्लिश टीचर की भी जॉब पा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लिमिटेड जॉब्स रहती हैं, क्योंकि जो नेटिव्स लोग होते हैं उनको इंग्लिश टीचर का पार्ट टाइम जॉब मिलना ईजी होता है। हम लोगों को थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो दोस्तों देखो, एक कॉमन जॉब है जो मैं अभी आपको बताना भूल गया, जिसको इंडिया में भी हवा है कि जापान जाएंगे तो हम वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करेंगे, वो है कॉम्बिनी। तो कॉम्बिनी का जो जॉब है उसके लिए आपको लैंग्वेज में कमांड ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्टोरेंट वगैरह में तो ये है कि अगर आप किचन में हैं तो फिर भी आपको आइटम्स के नाम पता है तो उतने से काम चल जाएगा। लेकिन कॉम्बिनी में आपको क्या होता है कि कस्टमर से बातचीत करना होता है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो भी परफेक्ट होएगा। आपको जैपनीज़ प्लस इंग्लिश कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि
जो कंपनी में कस्टमर्स रहते हैं वो फॉरेन नेशन के भी होते हैं, टूरिस्ट वगैरह, और जैपनीज़ लोकल तो होते ही होते हैं। तो कंपनी का जो सबसे बड़ा टफ पार्ट है वो ये है कि कंपनी में स्टाफ होते हैं मैक्सिमम 2 से 3, तो उन 2-3 स्टाफ को ही कस्टमर को भी हैंडल करना है, सामान भी रिफ़िल करना है। तो उसमें आपको जब कस्टमर हैंडलिंग करनी है तो उसके लिए लैंग्वेज की ज़रूरत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कंपनी के काम के लिए थोड़ा लैंग्वेज में कमांड आना ज़रूरी है, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, सेल्समैन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप में सेल्समैन स्किल है तो कंपनी का जॉब आपके लिए परफेक्ट है। आप एक बार कंपनी के जॉब में चले गए तो जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होता स्कूल से, आप आराम से कंपनी की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आप में सेल्समैन स्किल है। तो ये तो बात हुई कंपनीज की जॉब की। अब बात करते हैं कि जॉब ढूंढे कैसे। तो अब मैं आपको कुछ तरीके बताऊं। तो घर बैठे जॉब ढूंढने का तरीका है एक ऐप्स। तो कई ऐप्स हैं जापान में, जैसे कि बाइतोरो, टाउनवर्क, इनमें आप जॉब ढूंढ सकते हैं। और इन ऐप्स का जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अपने स्टेशन के आसपास अपने टाइम के हिसाब से, आपको लंबा टाइम करना है, छोटा टाइम करना है, आपको कौन से वार करना है, आप सब वो कंडीशंस फिल कर सकते हैं। आपको कितना मैक्सिमम जो आली वेजेस जिसको जीक्यू बोलते हैं वो सेट करना है, तो वो सब आप अपने हिसाब से सेट करके सर्च कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो आपकी कंडीशंस हैं उसी हिसाब की जॉब्स आ जाएंगी। तो उन जॉब्स में फिर आप क्या कहते हैं, तोयावासे करते हैं, जिसको कि बोलते हैं, मतलब आप उनको मेल भेजते हैं या उनको कॉल करते हैं और पूछते हैं जॉब के बारे में कि क्या आपके पास जॉब अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर वहाँ जॉब अवेलेबल होती है तो उनका मेल रिटर्न में आता है और वो आपको बोलते हैं कि आपको इंटरव्यू किस दिन करना है। तो उसके हिसाब से फिर आप अपना इंटरव्यू सेट करते हैं, और इंटरव्यू सेट करने के बाद आपको रिजेक्शो की ज़रूरत होती है, जिसको कि हम बोलते हैं सीवी या रिज्यूमे। तो वो रिज्यूमे लेके जाना होता है आपको और वहाँ पे इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू देने के बाद आपको रिज़ल्ट या तो वो तुरंत बताएंगे या आपको बोलेंगे कि 1-2 दिन में हम आपको रिज़ल्ट बता देंगे। जब आपको वो तुरंत बताएंगे तो फिर वो एक आपको डेट फिक्स करते हैं कि आप इस डेट पे आइएगा, और फिर वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, जो कि होगा आपका, जैसे सबसे पहले रेजिडेंस कार्ड, फिर होगा आपका जोमिनियो जो कि आपका एड्रेस प्रूफ होगा, फिर तीसरी चीज़ हो जाती है आपकी स्टूडेंट आईडी, चौथी चीज़ आपका पासपोर्ट, और पांचवी चीज़ आपकी पासबुक या कैश कार्ड। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स वो आपको मंगाते हैं और आपको उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आपसे आपकी शिफ्ट मांगेगा, और फिर उस शिफ्ट के हिसाब से और औरों की शिफ्ट को देख के वो एक नई शिफ्ट तैयार करेंगे, जिसमें आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका काम किस दिन से है और किस दिन से आपको जॉब स्टार्ट करनी है। और अगर तुरंत रिज़ल्ट नहीं बताते, वो 1-2 दिन बाद बताएंगे, तो 1-2 दिन बाद भी अगर आपको कंफर्मेशन उन्होंने ओके दे दिया कि आप पास हो चुके हैं, तो फिर सेम चीज़ वो आपसे पूछेंगे कि आप किस दिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आएंगे। तो वही जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, और वही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, फिर आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऐप के थ्रू। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढनी है। तो देखिए, अगर आप किसी भी सुपर मार्केट या डिपार्टमेंट्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे अरबाइतो बोशू करके पैम्फलेट लगे रहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो, पार्ट टाइम अरबाइतो बोशू, है ना। तो साथ साथ इसमें टाइम लगा रखा है कि इतने, जैसे अगर आप मॉर्निंग 6 से 8 बजे तक काम करते हैं तो आपको 1470 येन है, 17 येन है। अगर आप 6 से 8 बजे तक काम करते हैं तो आपको 1417 येन है। फिर अगर आप मॉर्निंग 8 बजे से दिन के 1 बजे तक करते हैं तो 1267 येन है। और फिर अगर आप 1 बजे से 6 बजे तक काम करते हैं तो 1267 येन है ना। तो ऐसा फिर जो गाकुसे अरबाइतो, ये जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह, उनका पार्ट टाइम के लिए देखिए, एक नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है 1 बजे से 6 बजे तक आपको 1314 येन, और 6 बजे से 12 बजे तक रात के 1314 येन। इसमें लिखा हुआ है देखो कि कोको से जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले स्टूडेंट हैं उनको काम नहीं मिलता है। तो इसको आपको, मतलब ये पार्ट टाइम जॉब कैसे अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे देखिए नंबर है, तो इस पर आप फ़ोन करके बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैंने आपका सुपरमार्केट में एडवर्टाइजमेंट देखा था कि पार्ट टाइम की जॉब की वैकेंसी है, तो इसलिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फिर वो आपसे नाम वगैरह पूछेंगे, डिटेल पूछेंगे, और फिर आपको इंटरव्यू का डेट वो सेट करेंगे, और फिर जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन इंटरव्यू जाना। या फिर आप QR कोड से
जो कि मतलब QR कोड वाला जो ऑप्शन है वो 24 आवर्स अवेलेबल है। तो आप QR कोड को स्कैन करके अपनी डिटेल वगैरह भर के उनको मेल डाल सकते हैं और मेल करने के बाद उनका आपको रिप्लाई आएगा और फिर वही इंटरव्यू की डेट फिक्स करनी है और इंटरव्यू अगर आपका सही रहा तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। तो ये था दूसरा तरीका। तो दोस्तों जो ये दूसरा तरीका है ये आपको सुपरमार्केट ही नहीं, कन्वीनियंस स्टोर और आपका रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी ऐसे जो पैम्फलेट हैं ये लगे रहते हैं। आपको बस ये पैम्फलेट ढूंढने हैं और ऐसे पैम्फलेट्स में बस आपको कॉल करना है जो नंबर दिया होगा और उसमें पूछना है कि क्या आपके उसमें अभी भी वैकेंसी अवेलेबल है। मैंने आपके रेस्टोरेंट के बाहर पार्ट टाइम जॉब की वैकेंसी देखी थी, तो क्या अभी भी वैकेंसी खाली है? अगर खाली है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ और इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो फिर वो आपके साथ इंटरव्यू डेट फिक्स कर देंगे और आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे और सबसे सेफ तरीके की, जिसमें मतलब आपको पार्ट टाइम जॉब मिलना लगभग कंफर्म होता है। वो है आपका शोकाई, जिसको कि बोलते हैं हम रेफरेंस। अगर आप किसी के शोकाई के थ्रू जा रहे हैं या अगर आप किसी के रेफरेंस के थ्रू जा रहे हैं तो ज़्यादातर केस में आपका इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होता, आपको डायरेक्ट ही जॉब में हायर कर लेते हैं। बस आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने हैं और वही जो रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको जमा कराने हैं और वो आपसे शिफ्ट वगैरह मांगेंगे और आप काम पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जो रेफरेंस है वो सबसे बेस्ट चीज़ है जापान में। आपको चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो, चाहे वो फिर आपका फुल टाइम जॉब हो, अगर आपके पास अच्छा रेफरेंस है तो आप तुरंत हायर हो जाते हैं। और दोस्तों जापान में रेफरेंस का जो बड़ा रोल है वो इस वजह से है कि जापान में हर चीज़ में एक तीसरे बंदे की गारंटी ज़रूर मांगते हैं। अगर आपको रूम रेंट लेना है तो उसमें भी आपको गारंटर चाहिए होगा। पहले तो जापान में रूम खोजना ही बहुत मुश्किल होता था, पर अब तो गारंटी कंपनीज़ होती हैं तो आप वो आपके बिहाफ पे गारंटी ले लेती है, तो फिर उसकी वजह से काफ़ी ईजी हो चुका है। इसलिए जो वो गारंटी का पार्ट है वो ये रेफरेंस लेके आता है कि आप किसी के थ्रू जा रहे हैं तो वो जो थर्ड पर्सन है वो आपकी गारंटी ले रहा है, जिससे कि जो आपको हायर करने वाली कंपनी है वो बिल्कुल इंश्योर है कि ये बंदा जेन्युइन है और इसके आने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई चांस कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके पास एक थर्ड पर्सन है जिसको वो पकड़ सकते हैं कि ये तेरा लगाया हुआ बंदा था, इसने ये गलत काम किया। या अगर आप बाई चांस कहीं गायब हो जाते हैं तो वो उससे आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। तो जो रेफरेंस पार्ट है ये सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पे जॉब ढूंढने का। तो स्टार्टिंग में तो रेफरेंस ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप जापान में रहेंगे तो आपको कोई ना कोई आपके जैसे स्कूल के दोस्त वगैरह हैं या फिर आप कहीं पे भी आपका इधर उधर उठना बैठना होता है तो वहाँ पे आपकी किसी से अच्छी दोस्ती होगी तो वो आपको जॉब रेफरेंस दे देता है। तो इससे आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढना आसान हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी है कि पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए बने रहें मेरे साथ मेरी निप्पॉन डायरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।